तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू एनिम सीरीज जिसका नाम है मार्शले एंड मैजिक मसल्स, जो कि काफ़ी बड़े एनिम सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो ये दुनिया है वो एक जादू की दुनिया होती है, जिस पे लोग झाड़ों पे बैठ के उड़ते रहते हैं, जो कि छोटा भीम में भी उड़ते हैं। तो जादू करने वाले झाड़ों पे उड़ते हैं। तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे सब कुछ जो हाथ से हो सकता है वो भी जादू से ही होता है, और जो जादू से कर सकता है कोई कुछ भी बड़े काम, उसकी यहाँ पे इज्जत है, और जो यहाँ पे जो जादू नहीं कर सकता उसकी यहाँ पे इज्जत नहीं है। तो आप पहले ये समझ लीजिए, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमको पता चलता है कि जो ये बड़ा एक शहर होता है, और इसके आजू बाजू में एक ज़बरदस्त कवर वॉल लगी होती है, और उसके बाहर जंगल होता है, और जंगल में ड्रैगन और काफ़ी ज़्यादा खूंखार एनिमल्स भी होते हैं। लेकिन वहीं पर जंगल में एक लड़का कर रहा होता है अपनी एक्सरसाइज, और इतनी फास्ट कर रहा होता है कि किसी को देख भी नहीं पा रहा होता है, मतलब दिख भी नहीं रहा होता है। और भाई इस लड़के का नाम होता है मैश, और मैश का पूरा दिन भर का काम है क्रीम पफ्स खाता है वो, उसका वही काम है। तो मैश यही है इस एनिम का हीरो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमको पता चलता है कि जो मैश है वो अपने घर की तरफ निकल लेता है, लेकिन घर के अंदर मैश के डैड बैठे होते हैं जो कि चाय पी रहे होते हैं। लेकिन उतने में ही वो सोच रहे होते कि काश मैश बहुत बड़ा हो चुका है तो मुझे उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन उतने में ही मैश दरवाज़ा उखाड़ के बाहर अंदर आ जाता है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या उसने तुमको दरवाज़ा खोलना भी नहीं आता क्या? फिर मैश उसको बोलता है कि जो दरवाज़ा कैसे खोलते मुझे पता नहीं। फिर जो अपने डैड होते हैं मैश के, वो कहते कि क्या किया तुमने, उसको तुमको इतना भी आता। फिर मैश माफ़ी मांगता है, तो मैश के डैड उसको माफ़ कर देते हैं। फिर हमको पता चलता है कि जो मैश होता है वो यहाँ पे उल्टा ठोकने लग जाता है दरवाजे को लगाने की जगह पे। फिर से उसके डैड चिल्लाते हैं उस पर, और जो मैश होता है वो ठोकता ही जाता है दरवाज़ा। और वो इतनी मतलब वो ताकत भी नहीं लगाता, उतने में दरवाज़ा टूट जाता है। और उसके डैड कहने लगते हैं कि तुमको पहले कुछ भी नहीं आता, तुम यहाँ पे बैठो शांति से। फिर उसके डैड उसके कहते कि मुझको काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। और फिर उसके डैड कहते कि तुम ये भूलना मत कि तुम्हें शहर में नहीं जाना है। और फिर वो कहते कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जादू नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे हिसाब से तुमको बाद में बताना चाहिए। फिर हमको पता चलता है कि जो मैश है वो कहता है कि हाँ ठीक है डैड, आप जा सकते हैं शहर के अंदर। फिर जो मैश के डैड होते हैं वो जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते और एक बार बोल के जाते हैं तुम शहर मत जाना मैश, वरना तुम्हें पता है क्या हो सकता है। फिर हमको पता चलता है कि जो मैश है वो शहर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसको क्रीम पफ्स खाने होते हैं, क्योंकि उसके क्रीम पफ्स ख़त्म हो चुके होते। फिर हमको पता चलता है कि मैश भागते भागते यहाँ पे पहुँच जाता है बहुत जल्दी शहर में, और शहर में पहुँचने के बाद वो जाता है क्रीम पफ्स की शॉप में। और वो मैच देख रहा होता है कि जो हाथ से हो सकता है वो भी जादू से कर रहे होते हैं। और मैच को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्योंकि मैच चाहता है कि ये सब लोग हाथ से हो सकता है तो इसको जादू क्यों इस्तेमाल करने का। फिर हमको पता चलता है कि जो मैच है अपना वो जा रहा होता है क्रीम पफ्स की दुकान पे, और वो क्रीम पफ्स की दुकान पे जाके बोलता है कि क्रीम पफ्स दीजिए। फिर वहाँ पे जो वो सिक्के देता है तो सिक्के पूरे के तो पूरे मुड़ जाते हैं। जहाँ पे जो अपना जो दुकानदार होता है, मतलब जो शॉपकीपर होता है, वो कहता है कि क्या इसने कैसे मोड़ दे सिक्के। फिर मैश कहता है कि माफ़ करना, मैं वापस सीधे कर देता हूँ। फिर मैश वापस से सीधे कर देता है और उसको दे देता है सिक्के। यहाँ पे जो ओनर होता है, मतलब जो शॉपकीपर होता है, वो भी उसको दे देता है वापस। फिर मैश का जो हवा आती है और मैश का स्कार्फ होता है वो उड़ जाता है, और मैश की शक्ल सबको दिखती है। फिर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसके मुँह पे एक निशान नहीं होता, और जो जादू नहीं कर सकता उसके मुँह पे निशान नहीं होता है। तो सब लोग ये देख कर होते हैं। फिर हमको एक पुलिस वाला देखने को मिलता है जिसका नाम ब्रैड होता है, और जो ब्रैड होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उसमें दिखता है कि डिवाइन विजनरी को मिले 10 करोड़ रुपए, और उसको मिला एक ज़बरदस्त इनाम। फिर डिवाइन विजनरी मतलब जो एक ईश्वर चुनता है वो एक लड़का, वही इसको कहते हैं डिवाइन विजनरी। फिर वहाँ से एक कैदी आवाज़ देता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने सिर्फ मामूली सामान ही तो चुराया था। फिर जो ब्रैड होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ से उठना पड़ा था, तो मैं भी तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर जो ब्रैड होता है वो उसकी तरफ जाता है, और फिर तभी कॉल बजता है, तो मतलब फ़ोन बजता है, तो ब्रैड वापस फ़ोन उठा के जाता है। और ब्रैड को पता चलता है कि एक जो बेनिशान लड़का खुलेआम घूम रहा है। फिर जो कि मैश ही होता है भाई, और मैश को जादू करना नहीं आता, ये तो आपको पता ही है। तो मैश को पता नहीं है क्योंकि उसको जादू नहीं करना आता। फिर
जो मैश होता है वो यहाँ पे घूम रहा होता है क्रीम पफ खाते खाते। फिर उसके सामने एक आ जाता है एक पुलिस वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और वो दारू पी रहा होता है, लेकिन उसके वर्दी पर दाग लग जाता है क्रीम पफ्स का। फिर जो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि क्या मतलब तुमको दिखता नहीं क्या? फिर जो मैश होता है वो कहता है कि नहीं, तुम ये क्रीम पफ्स खाना चाहोगे? फिर जो क्रीम पफ होता है वो दिख कर कहता है कि क्या तुम मुझे झूठा क्रीम पफ दोगे? मतलब क्या कुछ भी, एक पुलिस वाले को तुम झूठा क्रीम पफ नहीं दे सकते। फिर मैश का जो क्रीम पफ होता है उसको धक्का देके जो पुलिस वाला होता है वो गिरा देता है। फिर मैश कहता है कि माफ़ करना, मैं आपके कपड़े धो के वापस दे दूँगा। और मैश उसके कपड़े तान मतलब खींचता है, वहाँ पे उसके पूरे कपड़े फट जाते हैं और वो बीच सड़क में नंगा हो जाता है। फिर हमको पता चलता है कि जो मैश होता है वो कहता है कि मैं इसको कपड़े धो के वापस दे दूँगा। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि ये कपड़े बचे ही रही है क्योंकि अब ये कुछ काम का नहीं रहा क्योंकि तुमने उसको फाड़ दिया है। फिर हमको पता चलता है कि जो ब्रैड होता है वहाँ पे आता है, लेकिन जो मैश होता है वो ब्रैड से मिलने से पहले ही कोई मैश को लेके चला जाता है। और ब्रैड वो देखता ही रहता है क्योंकि कोई आया और उसको लेकर भी चला गया। और जो मैश होता है वो क्रीम पफ्स खाते खाते ही कोई लेके चला जाता है और वो और कोई नहीं होकर उसके डैडी होते हैं। फिर हमको पता चलता है कि जो मैश के डैड होते हैं वो के जाते जाते बोलते कि मेरे बेटे को माफ़ कर देना। फिर हमको पता चलता है कि जो ब्रैड होता है वो कहता है कि एक बेनिशान मतलब लड़के को पकड़ना मेरे प्रमोशन की बात है, तो मुझे इसको पकड़ना ही होगा। फिर जो ब्रैड होता है वो एक अपनी जादू की छड़ी निकालता है और एक मंत्र तंत्र करके एक चिड़िया बनाता है और चिड़िया को उनके पीछे भेज देता है। तो चिड़िया उड़ते उड़ते उनके पीछे चली जाती है और मैश के डैड उसको कहते हैं कि मैश को कि तुझे बोला था ना, मना किया था ना, मत जाना। फिर मैश अपना उदास सा मुंह बना लेता है। फिर मैश के डैड कहते कि अब जाने दे, तुमको सजा के तौर पे वापस अपना जो वर्कआउट था वापस उसका एक बार करना होगा। फिर मैश अपने डैड को क्रीम पफ दे के चला जाता है। जो दरवाज़ा खोलने ही होता है, मैश खोलने वाला होता है, तभी उसके डैड आके कहते कि मत करो, फिर मैं खोल देता हूँ। फिर मैश के डैड ने उसका दरवाज़ा खोल के दिया और मैच चला जाता है। फिर हमको पता चलता है कि जो मैच के डैड होते हैं वो क्रीम पफ की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको तभी खिड़की के बाहर कुछ दिखता है और वो और कुछ नहीं होकर एक जादू की चिड़िया होती है। और मैच के डैड को कुछ समझता है उससे पहले अपनी एक दीवार तोड़कर पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं और वो पुलिस वाले एक नहीं होकर दो नहीं होकर वो पूरे के पूरे 3 होते हैं। और जिनमें ब्रैड और जो कपड़े फटे थे उसके वो भी होता है और वो नई वर्दी पहन के आया होता है। फिर हमको पता चलता है कि मैच अपना वर्कआउट 1-2 सेकंड में कंप्लीट मतलब 2 मिनट में कंप्लीट करके वापस आ जाता है, जिसको देखकर गिलहरी चौंक जाती है क्योंकि ज़्यादा ही फास्ट किया था मैच ने। फिर हमको पता चलता है कि मैच घर की तरफ जा रहा होता है और गाना गा रहा होता है क्रीम पफ्स का। फिर वो दरवाजे की तरफ पहुँचता ही है, उतने में वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है और उसको दिमाग में कुछ अपना ख्याल आता है कि वो बाहर खोले या फिर अंदर खोले। फिर वो बात सुनता है अंदर की। फिर हमको पता चलता है कि ब्रैड कहता है कि जो बेनिशान लड़के होते हैं उनको घर से बाहर फेंक देना चाहिए, उनको जीने का कोई हक नहीं, ये दुनिया वैसे नहीं है, यहाँ पे जो जादू कर सकता है उसकी सत्ता है और जादू नहीं कर सकता उसको मौत ही है, मौत। फिर हमको पता चलता है कि जो मैच होता है सब कुछ सुन रहा होता है और उसको पता चलता है कि वो जादू नहीं कर सकता। फिर हमको पता चलता है कि जो मैच होता है वो कहता है कि डैड आपने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर हमको पता चलता है कि जो मैच के डैड होते हैं जिसको ब्रैड अपने जादू से जकड़ के रखा होता है और बोल रहा था कहाँ पे वो मैच, बता उसका पता होगा। फिर जो ब्रैड होता है वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। फिर जो बूढ़ा होता है मतलब मैच का डैड वो चिल्लाने लग जाता है मैच भाग जाओ। फिर जो ब्रैड होता है वो भी तंग आ जाता है क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा होता है और उसको लग रहा था कि मैच भाग जाएगा, लेकिन जो मैच के डैड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते और चिल्ला रहे होते। फिर उनको अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है जहाँ पर जो उसके मोम थे उसको मोम डैड को भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके दोस्तों को ना उसके बॉस को कोई किसी को भी उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसका जादू कमज़ोर था। फिर एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि किसी को अगर मेरी ज़रूरत ही नहीं तो मैं जी क्यों रहूँ, मुझे मर ही जाना चाहिए। फिर वो मरने के लिए जा ही रहा होता है और सब लोग उस पर चिल्लाते रहते थे, सब लोग उसको कहते रहते कि तुम्हें जीने का कोई हक़ नहीं। फिर मैच के डैड होते वो कहते कि अब मेरे जीने का कोई हक़ नहीं। फिर वो कूदने वाले होते, उतने में ही वो रुक जाते क्योंकि उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और बच्चे की रोने की आवाज़ जैसे आती है वो वहाँ पे वो देखते हैं तो वहाँ पे एक बच्चा दिखता है और वो बच्चा और कोई नहीं होकर मैच ही होता है। फिर जो मैच होता है वो जैसे ही अपनी आँखें खोलता है जो मैच के डैड को दिखता है और मैच के डैड को देखने के बाद वो हंसने लगता है। और फिर जो मैच के डैड होते हैं उनको लगता है कि किसी को तो उनकी ज़रूरत है, तो वो रुक जाते हैं वहाँ पर और मतलब वो सुसाइड नहीं करते। फिर हमको पता चलता है कि जो
अपना जो मैच के डैड होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं फिर से, भाग जाओ मैच, भाग जाओ मैच। लेकिन जो ब्रैड होता है उसकी अब इस बार सनक चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपना जो जादू करने वाला होता है और मार देने वाला होता है मैच के डैड को। फिर जो मैच के डैड होते हैं वो और एक बार चिल्लाते हैं, लेकिन जो ब्रैड होता है वो कहता है कि जाओ, एक पुलिस वाले को कहता है कि जाओ उसको पकड़ो, मैच को पकड़ो जल्दी। और इस बार तो ब्रैड की ज़्यादा ही सनक चुकी होती है और वो कहता है कि जाओ अब तो तुम गए, और वो अपनी छड़ी निकाल कर मंत्र पढ़ने लगता है। उतने में ही मैश एक पुलिस वाले को मुक्का मारता है और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और फिर उनको दिखाता है कि अपनी पावर क्या है। एक ही पंच में वो पुलिस वाला एक दीवार तोड़ के उस पार जा चुका होता है और किसी को भी दिखा भी नहीं होता है मैच कब अंदर है। फिर हमको पता चलता है कि जो कपड़े बटे वाला होता है और ब्रैड होता है वो कहता है कि क्या इसके पास तो अच्छी खासी पावर है, लेकिन जो मैच होता है वो कहता है कि तुम निकलो यहाँ से। लेकिन उससे पहले मैच उसके कपड़े फटे थे और एक बार उसके कपड़े फाड़ देता है और उसको चाटे ही चाटे देता है, मतलब इतने चाटे देता है कि उस अगले जन्म के भी चाटे पूरे हो चुके होते हैं और उसके गाल भी ज़्यादा ही सूज चुके होते हैं, जैसे कि कुछ मोमोज उसके मुंह में भर दिए हो बहुत सारे। फिर उनको पता चलता है कि जो मैच होता है कहता है कि तुम यहाँ से निकलो वरना तू तो गया बेटे। फिर मैच कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 सेकंड के अंदर हरा दूंगा, चलो निकल यहाँ से। फिर जो ब्रैड होता है वो कहता है कि हंसते हंसते अगर तुम मुझे हराने लगा तो क्या ही इज्जत रह जाएगी मेरी, और फिर तो जादू भी नहीं कर सकता तो हराएगा कैसे। फिर जो ब्रैड होता है मतलब जो कपड़े बटे होते हैं वो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ये तो काफ़ी सीक्रेट फोर्स में भी थे, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इन्होंने एक ड्रैगन को भी भगाया था। फिर वो अपना एक स्पेल मंत्र फूकते हैं और अपने स्पेल से एक अटैक भेजते हैं और वो जो कपड़े बटे होते हैं उसके वो कहता है कि क्या ये तो वही अटैक है जिससे उन्होंने ड्रैगन को भी भगाया था जो अपने सीक्रेट पोस्ट में थे तब। फिर उनको पता चलता है कि जो मैच होता है वो खड़ा ही रहता है, उसका अटैक आ रहा होता है। फिर उसका अटैक आते ही मैच ने कुछ किया वो दिखता नहीं, लेकिन वापस जब जाते हैं तब दिखता है कि मैच ने उस अटैक को थप्पड़ लगा के नीचे कर दिया होता है। और जो ब्रैड होता है वो तो चौंक ही चुका होता है क्योंकि अब तक किसी ने भी ऐसा रोका नहीं होता है उसका अटैक और वो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है। बाद में हमको पता चलता है कि ब्रैड कहता है कि क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। फिर ब्रैड अपना और इससे भी ज़्यादा पावरफुल स्पेल करता है और जो कपड़े फटे होते हैं उस पुलिस वाले के वो कहता है कि या क्या ये तो पूरा एरिया ही तबाह कर देगा। फिर हमको पता चलता है कि जो ब्रैड होता है उसने अटैक छोड़ दिया होता है और मैच की तरफ अटैक जा रहा होता है, लेकिन मैच फिर भी कुछ नहीं करता और एक चाटा लगाता है वो भी अटैक नीचे। लेकिन इस बार का एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता है। फिर हमको पता चलता है कि और अटैक करता है तो यहाँ पे मैच जगलिंग करने लगता है, फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, सब कुछ खेलता है भी मैच सब कुछ। और जो जिसके कपड़े फटे होते हैं वो देख रहा होता है, ब्रैड देख रहा होता है। मतलब ये मजाक नहीं चल रहा होता है यहाँ पे, जो मैच मजाक की तरह से ले रहा होता है सबको। फिर जो ब्रैड होता है कहता है कि क्या मतलब एक बेनिशान लड़के से हार गया मैं। फिर जो मैच होता है अपने डैड से अपने डैड की मैजिकल स्टिक उतार में लेता है और जो ब्रैड होता है उसको लगता है कि कोई मैजिकल स्पेल करेगा। फिर वो अपने लिए एक अपनी मैजिकल मंत्र की शील्ड बना लेता है जिससे कोई भी जादुई वार उसको लगेगा नहीं। लेकिन मैच और कुछ करता है जिससे ब्रैड भी चौंक जाता है क्योंकि वो एक स्टिक को भाला फेंक की तरह एक फेंक के मारता है उसकी शील्ड को और उसके छू कर निकलती है, टच से मौत को छू के निकल जाता है वो, क्योंकि उसकी चीर भी लग चुकी थी। और वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है क्योंकि आज तक उसने किसी को भी नहीं देखा ऐसा इस्तेमाल करते हुए मैजिकल स्टिक का। फिर जो मैच होता है वो कहता है कि क्या अब मुझे तुम निकल जाए ऐसे। फिर जो ब्रैड होता है वो कहता है कि नहीं मैं अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो कोई और तुम्हें पकड़ लेगा, तुम तो बच जाओगे लेकिन तुम्हारा बूढ़ा डैड फंस जाएगा, तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना होगा और तुम्हें मुझे वो 10 करोड़ रुपए भी देने होंगे। अगर तुम डिवाइन विजनरी बन गए तो तुम्हें सिर्फ मतलब देवता ने चुना होगा तो फिर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। फिर तुम और तुम्हारे डैड एक साथ रह सकोगे शहर के अंदर और कब तक ऐसे भागते रहोगे, तुम तो बच जाओगे लेकिन तुम्हारा डैड ज़रूर फंस जाएगा। फिर मैच कहता है कि क्या, तो मैच कहता है कि हाँ फिर ये तो सच है। फिर मैच कहता है कि हाँ मैं मैजिकल स्कूल में हिस्सा लूँगा और डिवाइन विजनरी बनकर अब 10 करोड़ रुपये तुम्हें दूंगा और ये डील पक्की, ऐसा कहता है मैच उसको। और जो मैच के डैड होते हैं सोच रहे होते कि कैसे अगर इसको मैजिक ही नहीं आता तो मैजिकल स्कूल में जाके करेगा क्या। फिर मैच के डैड उसको कहते कि पागल हो गया है तू, तुमको पता भी है अगर तुम्हें मैजिक ही नहीं आता तो मैजिकल स्कूल में जाके करोगे क्या। फिर मैच कहता है कि इसके लिए मेरा सिर्फ मोटिवेशन ही काफ़ी है। और यहाँ पे मैच के डैड झूम उठते हैं और ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो है गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा
प्लीज़ टेल इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको बाकी का एपिसोड 1 में डाला है मैंने, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। अगर आपको पोकेमॉन चाहिए, सन एंड मून, स्वॉर्ड एंड शील्ड सब कुछ पड़ा है भाई, जाके चेक कर लेना। और कोई भी एनिम चाहिए तो वो भी है अपने पास, तो जरूर से चेक कर लेना पूरे चैनल को। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।